नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं लगातार और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विमुक्ति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। मंत्री कृष्णा गौर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में सीएम ने संबोधन भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हिंदी भवन, बूथ क्रमांक 111 टैगोर मंडल में कार्यशाला में मुख्यमंत्री शामिल भी हुए। बूथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूस्टअप किया। मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। संगठन सदस्यता को लेकर बूथ कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। रायसेन गर्ल्स कॉलेज एक बार फिर विवादों में घिरा है। कॉलेज की प्रोफेसर प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कॉलेज के गेट पर बैठकर रोने लगी। कहा, इतने साल की नौकरी में आज तक मुझे कोई सम्मान नहीं मिला, उल्टा नोटिस थमाया गया। विदिशा के चर्चित पुरातात्विक महत्व के सूर्य मंदिर में सुधार की मांग। उत्खनन प्रमाणीकरण के आधार पर एएसआई के दस्तावेजों में सुधार की उठी मांग। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कलेक्टर को लिखा पत्र। राजगढ़ में देवरानी जेठानी में पड़ोसी शिक्षिका से मारपीट की। मारपीट के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आए। कोंडागांव के होटल इन्विटेशन में शिकायतों के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। जांच में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। ग्वालियर में एक पंचायत सचिव की घिनौनी करतूत सामने आई। पंचायत सचिव ने ट्यूशन पढ़ने पहुंची नाबालिग छात्राओं को वर्गलाकर कचहरी मैदान में अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो फिल्म दिखाई। मामला दर्ज किया गया। कटनी में नगरीय निकाय के उपचुनाव में बीजेपी का विजयी आगाज। विजय राघवगढ़ वार्ड क्रमांक 13 में बीजेपी के अमृतलाल कौर निर्वाचित हुए। बीजेपी पार्षद अमृतलाल कौर निर्विरोध निर्वाचित हुए। आगर मालवा में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हुए। बस में सवार थे करीब 30 से 35 बच्चे। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्योपुर जिले में किसान हुए खाद के लिए परेशान। किसान रोज सरकारी खाद के गोदाम में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग किसानों को खाद नहीं दे रहे। सूरजपुर में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 नाबालिग समेत एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल भी बरामद की। नवविवाहिता ने अपने पति से पोहा बनाकर खिलाने की इच्छा जाहिर की। पति ने किया इनकार तो पत्नी ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। ग्वालियर में एक रिश्वतखोर माइनिंग इंस्पेक्टर को कोर्ट ने दी 4 साल की कैद की सजा। ईंट भट्टे की लीज नवीनीकरण के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी थी। आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने वाले 6 लोगों के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और लाइसेंस थाने में जमा करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। पार्षदों की बैठक में हुई तू में नगर पालिका सीएमओ बदलने को लेकर हंगामा हुआ। एमपी यूपी बॉर्डर पर मौजूद चित्रकूट में निर्मोही अखाड़ा तिराहे के पास भादो महीने की सोमवती अमावस्या मेला को लेकर सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाने पर विवाद हुआ। व्यापारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप सामने आया। सीधी में प्राचार्य का शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। शासकीय स्नातक महाविद्यालय बमूरी सिहावल का मामला। वायरल वीडियो में प्राचार्य शराब के नशे में धुत दिखाई दी। इंदौर में वार्ड क्रमांक 83 में उपचुनाव। नाम वापसी के बाद 6 उम्मीदवार मैदान में। आम आदमी के पास जैन ने वापस लिया नामांकन। उमरिया में एसईसीएल के नौरोजाबाद स्थित परियोजना प्रबंधक जीएम कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया। निजी ठेकेदार के 3 करोड़ 40 लाख रुपए भुगतान से जुड़ा है मामला। कोल इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद जिला न्यायालय की कार्रवाई। रीवा में एक महिला ने ससुराल वालों से तंग आकर की खुदकुशी। एक दूसरे पर लगाए आरोप। सेमरिया थाना क्षेत्र का यह मामला। 2 दिन चले उपचार के बाद तोड़ा दम। बैतूल में बर्बाद फसल के मुआवजे को लेकर अधिकारियों के पैरों में गिरे किसान। सोयाबीन की फसल पीला मोज़ेक रोग के चलते बर्बाद हो चुकी है। किसान परेशान हैं। इंदौर कलेक्टर ने अस्पताल संचालकों को डेड बॉडी को रोकने पर फटकार लगाई है। बोले, किसी भी स्थिति में शवों को नहीं रोकना चाहिए।
इंदौर पहुंचे विधायक जयवर्धन सिंह, मीडिया से चर्चा में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। कहा, भाजपा शीर्ष नेतृत्व को तय करना होगा कि देश और प्रदेश में संविधान चलेगा या बुलडोजर। सीहोर में गुस्साए ग्रामीणों ने बकरी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जमकर पीटा। आरोपी को पकड़कर खंभे से बांधा। मारपीट के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। दमोह में अब नहीं गिरेगी। दमोह नगर पालिका में बनी कांग्रेस की सरकार। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने भाजपा पार्षदों के द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया। डिंडोरी में नगर परिषद ने मिशनरी स्कूल मदर टेरेसा के प्राचार्य रूम को सील किया है। मदर टेरेसा पर लगभग 25 लाख रुपए का टैक्स बकाया। स्कूल प्रबंधन टैक्स की राशि देने में असफल। दतिया में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन हुआ। कलेक्टर संदीप माकिन ने कार्यक्रम में पौधरोपण किया। दतिया में स्मृति वन, सिटी पार्क, ऑक्सीजन पार्क में लगाए गए 1100 पौधे। गली की लाइट बंद होने की शिकायत पर तुरंत एक्शन। फोन लगाकर लोगों को लाइट चालू होने की जानकारी दी जाएगी। महापौर ने शिकायतकर्ता से बातचीत करके प्रसन्नता जाहिर की। महाकाल सरकार के भजनों पर झूमेंगे उज्जैन वासी। शाही सवारी में गणेश बैंड चौथी पीढ़ी बैंड बाजा भजनों की प्रस्तुति के लिए कर रही तैयारी। 101 गणेश बैंड के कलाकार 15 दिनों से तैयारी करते हैं। नए नए भजनों की रिहर्सल कर रहे हैं। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई की अपील पर नहीं की सुनवाई। हाईकोर्ट ने आवेदक की याचिका पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ता ने आयोग में दायर करवाई थी अपील। इंदौर में सड़कों में गड्ढों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया गया। गड्ढों पर लगाए गए ब्यूटी पार्लर के पोस्टर में मेकअप आर्टिस्ट की आवश्यकता लिखी गई। इंदौर के राव पीथमपुर फ्लाईओवर पर जगह जगह हुए गड्ढे। पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर को बनवाने की जगह की खानापूर्ति की। गड्ढों में गिट्टियां भरी घटना को न्योता दे रहे हैं ये गड्ढे। सतना जिले के नागौर में अज्ञात हमलावरों ने घर पर पेट्रोल बम से किया हमला। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज की। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। नीमच में स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे ने ग्रामीणों की संपत्ति सरकारी बना दी। शासन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। ग्रामीणों ने 6 दिन की भूख हड़ताल के बाद अब जांच कमेटी बन चुकी है। सतना में दबंगों के हौसले बुलंद। असामाजिक तत्वों ने युवक को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सिविल लाइन थाना के पतेरी तिराहे की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उमरिया में जिला चिकित्सालय में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने पहुंची एसपी निवेदिता नायडू। अस्पताल के जो प्रवेश द्वार था वहां से लेकर भर्ती मरीजों के वार्ड, चिकित्सकों के ओपीडी कक्ष, सीसीटीवी कैमरे और गार्डों की स्थिति का निरीक्षण किया। सिंगरौली में औचक निरीक्षण पर पहुंची एसपी। हर वार्ड में सुरक्षा का जायजा लिया। अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। मंदसौर में मंडी व्यापारी के गोदाम की दीवार तोड़कर चोरों ने चुराई लाखों की लहसुन। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चारों को किया गिरफ्तार। कर्ज के बोझ तले दबे इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। दमोह जबलपुर पर लगा सड़क जाम हो गई। खराब सड़क में ट्रक फंस गए। सड़कों में गड्ढे होने के चलते हाईवे पर रोज लगता है जाम। चित्रकूट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शांतिपूर्वक तरीके से अतिक्रमण हटाने पर हुई कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया अतिक्रमण। इंदौर के यशवंत सागर डैम से पानी छोड़े जाने के चलते लबालब हुआ गंभीर डैम। जल संकट समस्या खत्म हुई। उज्जैन वासियों को साल भर मिलेगा पीने का पानी। देवास में बीती रात हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर वाहन के अचानक ब्रेक लगने पर पीछे से आ रही डंपर अनियंत्रित होकर घुसा। डंपर चालक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। इंदौर में अब फिर जिला सरकार योजना समिति होगी सशक्त। प्रभारी मंत्रियों को मिलेगा अधिकार। प्रत्येक 3 माह में अनिवार्य रूप से होंगी बैठकें। पहले की तरह ही जिला योजना समिति प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगी। सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के ग्राम मुल्लानी की रहने वाली प्रीति परमार ने रचा इतिहास। 12 साल की प्रीति परमार ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतेह हासिल की। बालाघाट में एक्शन मोड पर कलेक्टर एसपी। देर रात किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरे, लाइट व्यवस्थाओं के अलावा अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। भिंड के जिला अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। परिजन ने किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मैयर में जर्जर घोषित भवन में लग रहा हायर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट टीचर्स पर हरदम
मंडरा रहा है खतरा। रामनगर ब्लॉक के देवराज नगर का पूरा मामला। राजस्व महाअभियान के तहत लापरवाही करना, परासिया के 2 पटवारियों को पड़ा महंगा। एसडीएम ने किया सस्पेंड। हल्का गांव तितरा में प्रगति शून्य पाए जाने पर कार्रवाई हुई। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में हुए शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल रामायण डेका। रतनपुर में मां महामाया देवी के दर्शन करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 70 लाख मैतारी बहनों को देंगे तीजा का उपहार। 2 सितंबर को होगी मैतारी बंधन योजना की किस्त जारी। सभी माता बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में 18 ट्रेनें फिर हुई रद्द। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। कांग्रेस पार्टी हर विकास के काम पर राजनीति करती है। विकास से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जशपुर में मुख्यमंत्री साय की पहल पर घासी मुंडा गांव को मिला राजस्व ग्राम का दर्जा। स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सीएम साय का जताया आभार। सीएम से मुलाकात कर धन्यवाद किया। रायपुर में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग। 2 सितंबर को सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। सदस्यता अभियान को लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा को दी गई विशेष जिम्मेदारी। सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्षों के हाथों सदस्यता लेंगे। मनरेगा के अंदर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार की नई पहल। सरकार ने पॉलिसी बनाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। राजेश सिंह राणा को बनाया गया समिति का अध्यक्ष। बस्तर में पिछले 8 महीने में 36 निर्दोष हुए नक्सल हिंसा का शिकार। अब गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का दावा किया। रायपुर में बुजुर्ग महिला के साथ 2 लोगों ने किया दुष्कर्म। भाटागांव इंटर स्टेट बस स्टैंड के पीछे रावणभाटा मैदान में महिंद्रा बस के डिपो के पास की घटना। एक आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में आईएसबीटी के पास हुए दुष्कर्म की घटना पर शुरू हुई जांच। सीन ऑफ क्राइम यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। रेप पीड़िता से मामले की पूछताछ हुई। रायपुर में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक ही व्यक्ति ने किया था दुष्कर्म। बस के ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया। रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड में महिला से अनाचार का मामला। घटना की जांच के लिए कांग्रेस बनाएगी कमेटी। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने दी जानकारी। दुर्ग जिले में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवती को पहले से शादीशुदा प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों पर शिकंजा कसने के लिए बनाई टीम। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11 मोटरसाइकिल जब्त की। महासमुंद में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बड़ौदा समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। शिविर में सभी विभागों में कुल 343 आवेदन मिले। कोरिया में झोला छाप अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई जारी। बिना डिग्री के अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील किया गया। जिले के कलेक्टर चंदन त्रिपाठी अवैध और भ्रष्टाचार को लेकर सचेत हुए। तिरंगा ध्वज रोहण कार्यक्रम में विधायक हुए नाराज। कार्यक्रम में न्योता नहीं देने पर जमीन पर बैठे विधायक। आयोजन में पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष का पैर छूकर स्वागत किया गया। फिर जमीन पर बैठे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने अंबिकापुर में भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर बोला, कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी को सदस्यता अभियान में ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। रायपुर के विधानसभा इलाके में महिला को अपने झांसे में लेकर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 29.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मास्टरमाइंड नरेंद्र हिम्मत भाई कुंडलिया को सूरत से गिरफ्तार पुलिस ने अब कर लिया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर रायपुर में जनसभा का आयोजन हुआ। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने आयोजित किया कार्यक्रम। सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने लगाए आरोप, आयोग के द्वारा स्थगित आदेश जारी करने के बाद हसदेव क्षेत्र में कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। दुर्ग में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ सदस्यता अभियान के प्रभारी अनुराग सिंहदेव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे सदस्य बनाने हैं। कोरबा में संदिग्ध हालत में मिली कोटयार की लाश, शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर एडिशनल एसपी समेत अन्य अफसर रहे मौजूद।
रायपुर में 50 साल की महिला से रेप, बस ड्राइवर ने नशीला पदार्थ पिलाकर महिला को पिलाया, बेहोशी की बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे नाबालिग को पुलिस अधीक्षक ने लगाई फटकार, गाड़ी जब्त करने पर निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया दुर्घटना को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जशपुर में सिंचाई विभाग के ईई विजय जामनिक सस्पेंड हुए, आर्थिक अनियमितताओं और अन्य कार्यों के संपादन में निष्क्रियता की वजह से निलंबित हुए। जल संसाधन विभाग के उप सचिव ने आदेश जारी किया। रायपुर के बस टर्मिनल में गैंगरेप पर सियासत तेज हो गई है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस ने श्वेत पत्र की मांग की है, सरकार को जमकर घेरा। बिलासपुर के अचानकपुर स्कूल में शानदार पहल, पढ़ने वाले हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, गाजे बाजे के साथ गुरुजी सेलिब्रेट करते हैं। झारखंड दौरे से रायपुर लौटे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, झारखंड में मिली जिम्मेदारी को लेकर ओपी चौधरी का बयान, कहा बीजेपी संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करता है। बालोद में शासकीय कन्या आश्रम में बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, एक के बाद एक 15 छात्राओं को दस्त की शिकायत सामने आई। सभी छात्राओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। अटल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत मिश्रा ने लगाए पौधे। सभी ने अपनी मां के नाम एक एक पौधा लगाया। रायपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। सितंबर में रेलवे ने पहले ही दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द की और अब 30 त्योहार से पहले 18 ट्रेनों को रद्द किया गया है। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार से बेहतर। पूर्व विधायक याद करें जब उन्होंने गृह मंत्री की मौजूदगी में कहा था कि थानों में रेट लिस्ट लगवाने की बात सामने आई है। जेएमएम से निकाले गए लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। 25 राज्यों में कांग्रेस के बदले प्रभारी सचिव, देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया। कांग्रेस के बदलाव से गरमाई प्रदेश की सियासत। आंध्र प्रदेश के नए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास शौचालय में मिली हिडन कैमरा, घटना के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मामले की जांच के आदेश दिए। जशपुर के पत्थलगांव थाने में 16 साल के नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई। आरोपी ने पीड़िता के घर घुसकर रेप किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देवेंद्र यादव के समर्थन में एनएसयूआई कांग्रेस की मशाल रैली। रायपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय के पास से एनएसयूआई ने निकाली मशाल रैली। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाए जाने पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्साह मनाया। कार्यकर्ताओं ने रायपुर सेंट्रल जेल में पहुंचकर प्रहरी के माध्यम से मिठाई भेजी। बिलासपुर में राज्यपाल ने ली अधिकारियों की बैठक। राज्यपाल रामेन डेका ने बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में महिला के साथ रेप पर सियासत हुई। भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, बोले राज्य में कानून व्यवस्था खराब है। महासमुंद में गांजा तस्करी पर सिंघोड़ा पुलिस की कार्रवाई, 80 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। जब्त की गांजे की कीमत 12 लाख रुपए। रायपुर में अफीम के साथ आरोपी कुलजिंदर सिंह गिरफ्तार। पंडरी एक्सप्रेस वे के नीचे रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला। 2 किलो 106 ग्राम अफीम बरामद हुई।